हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? आई होप कि आप सभी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी लोग घर पे हैं और एक अलग तरह की फीलिंग्स मन में आ रही हैं कि हम सब ट्रैप हो गए, हम सब बंद हो गए। ठीक है, इट मे बी। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाह रहा था। एक गांव में एक लकड़हारा है, रोज़ छोटी मोटी थोड़ा बहुत लकड़ियाँ काट के बेचकर अपना जीवन यापन करता है। उसके जीवन में उसका जो होने वाली आय है उससे आजीविका चलती है, बचत नहीं होती। लकड़हारे गांव में गरीब ही हुआ करते हैं। दोनों पति पत्नी चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर। एक दिन उसके गांव में एक सेठ आता है गांव में, और सेठ लकड़हारे को बुला के आदेश करता है कि मुझे ये जंगल कटवाना है। एक दिन में आप जितने पेड़ काट सकते हैं काटिए, मैं एक वृक्ष काटने के आपको 20 रुपये दूंगा, 20 रुपीज़ दूंगा। लकड़हारा खुश हो जाता है। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा काम मिल गया और साल भर भी ये काम करता रहेगा। जल्द से जल्द उसको बहुत सारी आय होने वाली है। लकड़हारा अपने साधन तैयार करके दूसरे दिन सुबह वृक्ष काटने के लिए निकलता है और एक दिन में 50 वृक्ष काट देता है। शाम को घर लौटता है, अपनी पत्नी को बताता है। बहुत खुश होते हैं पति पत्नी। उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी कल आपके साथ चलूँगी, जंगल में खाना लेके चलूँगी, और जिन जिन चीज़ों में आपका थोड़ा सा समय का प्रबंधन गड़बड़ होता है मैं साथ में रहूँगी और हम निश्चित रूप से ज़्यादा वृक्ष काटेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब लकड़हारा वृक्ष काटना प्रारंभ करता है, अंत में दिन भर वृक्ष काटने के बाद उसके पास केवल 40 वृक्ष गिनती के रहते हैं। पहले दिन 50 वृक्ष काटे थे, दूसरे दिन 40 वृक्ष काटे हैं। ये बड़ी समस्या समझ में नहीं आती, लकड़हारे की समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तीसरे दिन फिर कोशिश करता है लकड़हारा और तीसरे दिन उसके 30 वृक्ष कटते हैं। अब लकड़हारा परेशान है। दोनों पति पत्नी विचार करते हैं कि क्या बात है। फिर लकड़हारे को कहीं ध्यान आता है उसकी कुल्हाड़ी का। उसे ध्यान आता है कि कुल्हाड़ी की धार मर गई है। 2-3 दिन में इतने सारे वृक्ष काट के कुल्हाड़ी की धार बिल्कुल खत्म हो गई है, इसलिए कटने वाले वृक्षों की संख्या कम हो गई है। अब लकड़हारा सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कुल्हाड़ी में धार करता है, उसके बाद जाता है वन में और वृक्ष काटता है। ठीक है, वृक्षों की संख्या, कटने वाले वृक्षों की संख्या बढ़ जाती है। ये एक छोटी सी कहानी है। कहने का अर्थ ये है कि परफॉर्मेंस जो निकल के आती है वो आपके संसाधनों से निकल के आती है। आपके संसाधन किस तरह के हैं और आप अपने संसाधनों को कितना तैयार करके रखे हुए हैं, आप अपने आप को कितनी तैयारी में लगा रहे हैं। कोई भी काम करते हैं हम तैयारी कितनी करते हैं। अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं संडे का इंतज़ार करता हूँ, सोच के रखता हूँ कि संडे को मैं तैयारी करूँगा अगले सप्ताह की, लेकिन तैयारी उतनी हो नहीं पाती। हर संडे घर वालों के पास काम तैयार हैं, घर वालों ने भी सोच के रखा है, और भी मित्र हैं और भी लोग हैं जो सोच के रखते हैं। तो इस तरह से कुछ भी होकर तैयारी कम हो पाती है। ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें हम सभी को वो तैयारी पूरी करनी चाहिए। हमारे संसाधन बेहतर करने चाहिए ताकि हम जब इस लॉकडाउन के बाद हमारी ज़िंदगी फिर से प्रारंभ करेंगे, फिर से हमारे काम शुरू करेंगे, तब हम पूरी तरह से और अधिक से अधिक बेहतर अपना दे सकेंगे। मेरे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, यही आपके संसाधन है। नहीं, आपके संसाधन ये नहीं है। आपके संसाधन कुछ और हैं। पढ़ाई में संसाधन है पढ़ना, रीडिंग हैबिट। पढ़ाई में संसाधन है लिखना, लेखन क्षमता। पढ़ाई में संसाधन है बुद्धि, आपकी बुद्धि कितनी कुशाग्र है, उससे वो आपके संसाधन है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं जनरली कम वीडियोस अपलोड करता हूँ,
2 दिन में एक वीडियो एक क्लास के लिए अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप लर्निंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दें। सीखिए, इस समय आपको वो सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो आपकी विषय पे पकड़ को मजबूत करते हैं, आपका विषय बेहतर करते हैं, आपको विषय में और अच्छा बनाते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप सभी को जितने टूल्स हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सारे टूल्स अपने बेहतर करना है फॉर इंटायर नंबर सिस्टम। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लास में हैं, आप 10वीं में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, रादर आप ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन पूरे नंबर सिस्टम को नेचुरल नंबर से लेके तो लास्ट में, अगर मैं 10th तक की बात करूं तो रियल नंबर तक, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर तक, और 12th क्लास की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक, आप अपने आप के लिए ये टूल्स डेवलप कीजिए। आप सीखिए, सीखने पे जोर दीजिए, कम बैठिए पढ़ने, मत ज़्यादा पढ़ने बैठिए। ज़्यादातर समय आप अपने परिवार वालों के साथ गुजारिए। बहुत मुश्किल से ऐसा अवसर मिलता है जब सारे परिवार के लोग एक साथ हैं और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा काम नहीं है, घर का जो काम है सभी बंटवारा करके थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय में आप अपने घर वालों के साथ बहुत समय रहिए, लेकिन जो थोड़ा सा समय मिला है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बहुत हैं, 4 घंटे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन इस 4 घंटे में मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस 4 घंटे में हमको कुल्हाड़ी की धार करना है, हमको पेड़ नहीं काटना है, घर से तो बाहर निकलना ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई के लिए जो संसाधन लगते हैं, आपके पढ़ाई में जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो बेहतर करना है, आपको अपने आप को बेहतर करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे बच्चे कम से कम 1 घंटे रीडिंग कीजिए, बुक को रीड कीजिए। जितनी भी पुरानी बुक हैं आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्लास की बुक पढ़ रहे हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, 6th 7th 8th का साइंस पढ़िए, बहुत 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 इम्प्रूवमेंट होगा आपको। केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए। जो मैथ्स के स्टूडेंट है, 6th 7th 8th 9th 10th का मैथ सॉल्व कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लास का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़, आपके अंदर की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। दैट इज कॉल्ड द नॉलेज एनरिचमेंट। हम सभी यही कर रहे हैं। मैं पिछले 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ। अगर देखा जाए तो एजुकेशन में पिछले 34 साल से हूँ। जब मैं 5 साल का था तब मेरे परिवार वालों ने स्कूल में डाल दिया था, तब से लेकर आज तक स्कूल में ही हूँ। सबसे बड़ा बच्चा मैं ही हूँ शायद। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतने साल से हूँ एजुकेशन में, इतने साल वही मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते हो गए, फिर भी आप देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वही मैथ्स पढ़ रहा हूँ, वही पेन वही कॉपी मेरे पास है, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 आप भी कीजिए। जो किताब मिलती है 1 घंटे रीडिंग कीजिए, एटलीस्ट 1 घंटे राइटिंग कीजिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स पे हर इंसान को कुछ न कुछ पता रहना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस पर हम सबको पता रहना चाहिए। प्लीज़ राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट अ नोट ऑन एजुकेशन। अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर कीजिए, अपने विचार को ज़्यादा बेहतर बनाइए। ये ही काम हमें इस लॉकडाउन में और बेहतर बनाएंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का अर्थ यही है। आप सभी लोगों से मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, all the students, please improve yourself, try to improve yourself, okay? All the best. I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी इस बातों पे को गंभीरता से लेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ें करेंगे। कोई सा भी मैथ्स का बुक हो सॉल्व कीजिए, रीडिंग कीजिए, 1 hour रीडिंग, 1 hour राइटिंग, 1 hour मैथ सोल्यूशन ओनली। ये 3 घंटे कम से कम आप एजुकेशन में इस तरह लगाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप बहुत बेहतर होके निकलेंगे इस लॉकडाउन से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।